वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं अली फुरकान। हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज सेनेट से मुतनाज़ा पीका कानून जो है वो मंजूर कर लिया गया और इसके ऊपर सहाफ़ियों ने पहले से एहतजाज की कॉल दे रखी थी। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं जहाँ पे सहाफ़ी इस मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर हैं। मुनीज़, बिल पास हो गया है, अब आप इससे पहले सहाफ़ी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक राउंड टेबल हो। हम तो पहले ये इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी से और पाकिस्तान के सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से कि इसके ऊपर खुदा के वास्ते दस्तखत ना करें। ये डेथ वारंट है आज़ादी इज़हार राय के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर दस्तखत नहीं करने चाहिए, चूँकि उनकी एक हिस्ट्री रही है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए हैं। पीपल्स मगर पार्टी ने तो वोट किया है सेनेट में भी और कौमी असेंबली में, फिर भी आप ये तवक्को करते हैं कि उनके सदर जो हैं वो दस्तखत नहीं करेंगे? मैं इसलिए ये तवक्को करती हूँ कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो भी इनके अराकीन कमेटी के अंदर थे उन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा हुआ था फुरकान भाई। तो मैं तो ये तवक्को करती हूँ कि अब उनको थोड़ा मौका मिल गया है, ये पढ़ें कि ये बिल किस किस्म का है और इसकी जद में कौन कौन आ सकता है, चूँकि सभी इसकी जद में आ सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ सैनिटी शुड प्रिवेल, मगर ये वाजे है कि जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये अदालतों में चैलेंज ज़रूर होगा। मुनीसे, यहाँ आप भी मौजूद हैं, इससे पहले आप भी काफ़ी मुतहरिक रही हुकूमती लोगों से, पार्लियामेंट में लोगों से मिलने में, तो उनका रिस्पांस जो है वो क्यों नहीं आपको मिल पाया, क्यों उनको आप कायल नहीं कर पाए? देखिए, रिस्पॉन्स उनका शुरू में तो बड़ा अच्छा था। वो तासुर तो यही देते रहे हैं कि वो बड़ा पॉजिटिवली हमारी बात भी सुन रहे हैं, वो हमारे साथ मुशावरत भी चाहते हैं। कल इरफान सिद्दीकी साहब मेरे प्रोग्राम में भी थे, उससे पहले सैटरडे को जिस मीटिंग का आप तज़किरा कर रहे हैं उसमें भी वो मौजूद थे। तारड़ साहब ने खुद ये कहा कि हाँ, हमने मुशावरत नहीं की और इसको मैं अपनी गलती के तौर पर तस्लीम करता हूँ और आई वोंट शाई अवे फ्रॉम इट। लेकिन उसके बाद फिर वो जो कल हमने देखा और जिस तरह से हमें उनके बातों से अंदाज़ा हुआ कि इनके बस में नहीं है इसको रोकना, और शायद ये जो, और उन्होंने बड़ा इसको लाइट भी लिया। और क्योंकि उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो हमारे एक और कॉलीग शहजाद इकबाल ने किया था कि किसी मुकदमे में डबल एफआईआर नहीं हो सकती है। तो इसमें तो एक कानून ऑलरेडी जो पैमरा के थ्रू हम पर लागू हो रहा है, अगर हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो उस पर फिर डबल कानून कैसे लागू हो सकता है। तो वो तारड़ साहब वॉज लाइक के हाँ, ये तो बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर मैं भी सोचूंगा, मैं भी फंस गया हूँ इस पर। बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत का ये कहना तो बहरहाल बजा होगा कि इस हवाले से कानून की ज़रूरत है। तो कानून तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से अगर ये कहा जाए तो हुकूमत की बात, इतनी बात तो समझ आती है, तो फिर मसला कहाँ है? बिल्कुल समझ आती है। मसला ये है कि उसको क्रिमिनल, हाँ, डेफेमेशन का कानून है। और एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब खुद इस चीज़ की तावीलें इस तरह से देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, अगर सहाफ़ियों के खिलाफ कोई मुकदमे हमने करने हैं तो उसके लिए हमें कानून की ज़रूरत नहीं है। वाकई हुजूर, आपको इसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुकदमे बनाते रहे हैं। 150 मुकदमे दिसंबर में पीका एक्ट के तहत ही लोगों के खिलाफ बनाए हैं। तो कानून और नो कानून, हम तो उस नरगे में हैं ही। लेकिन अब आपके बारे में जब हम कल को रिपोर्ट करेंगे, जब आपको मार पड़ेगी और उस वक्त की हुकूमत वक्त हमें ये कहेगी कि इस कानून के तहत अगर आपने ये बयान चलाया ऑपोजिशन का, जो कि शायद कल को ये होंगे, तो फिर आपके लिए भी बड़ा मसला है। तो ये हर बंदा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, अगर उसने कोई आपस में हमारे मजाक होता है, शायद हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, उसमें भी कोई बात अगर किसी की लूज टॉक चली गई या कोई ऐसा हो गया, तो मतलब आपने वो मार्जिन ही छीन लिया एक आम आदमी से। यू हैव टू बी ऑन योर टोज और हर वक्त आप बड़ा ही फॉर्मल तरीके से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वाली एक कैफियत में रहेंगे। मतलब वजू कर लें आप। के प्रोग्राम ही अब हम करें फुरकान साहब। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो प्रोफेसर साहब बताइएगा, इस एहतजाज में आप शरीक हैं, सिविल सोसाइटी कैसे देखती है इस पीका मैं कानून? समझता हूँ कि ये सिर्फ अहले सहाफ़त का मसला नहीं है। जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी और जो ह्यूमन राइट्स में डिक्लाइन, किसी भी माशरे में जब तनज़ली का शिकार होता है तो शहरी आज़ादियाँ ख़तरे में होती हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया तो उन्होंने कहा द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। तो ये लम्हा जो तनज़ली का हम देख रहे हैं, ये हमारे एक जवाल का लम्हा है और इसके अंदर सिविल सोसाइटी को बाहर आना चाहिए। और ये जो चौथा सतून है, अहम सतून है रियासत का, ये पहले तो एक अलार्मिंग एक बात होती थी कि सहाफ़त को जुर्म बना दिए, कहीं सहाफ़त जुर्म ना बन जाए। लेकिन इसको इन कवानीन से लगता है कि सहाफ़त जुर्म बन गई है। और अब ये है कि जो सिटीज़न जर्नलिज़म है और जो आप मीडिया के कुछ हिस्सों को कंट्रोल कर सकते हैं और जो आम शहरी का हक़ आज़ादी इज़हार राय है, उसको पर शदीद कतगन है।
मीडिया को कंट्रोल करने की कहा जा रहा है, तो मुनीज़े ये बात तो बहरहाल सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से कानून होना चाहिए, हुकूमत भी यही चाह रही है और यही कह रही है, तो फिर इत्तफाक क्यों नहीं हो पाया किसी एक जगह पे? देखिए ऑलरेडी कानून मौजूद है डेफेमेशन का। अब बाकी मुल्कों के अंदर ये एक सिविल लॉ है, इधर आपने क्रिमिनल कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वकील के तौर पे इतना ज़्यादा आपको एविडेंस लाना पड़ता है कि कभी कोई पकड़ा ही नहीं जाता। तो अगर आप उसको सिविल कर देंगे तो ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे। आपको जहन लगाने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं कि आपने इधर सिर्फ ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाए और सख्त से सज़ा दी जाए। ये नहीं देखा जाता कि कैसे आप इस कानून को सही बना सकते हैं ताकि जो वनरेबल है उसको प्रोटेक्शन हो, ये नहीं देखा जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है कि डेफेमेशन का बिल जो है, डेफेमेशन का जो लॉ है उसके अंदर आप तरमीम करें, मगर उसको आप नरम करें ताकि उसके अंदर ज़्यादा लोग आ सकें और बासानी से अदालतों में ये प्रूव हो सके कि यही शख्स है जिसने मेरे साथ जुल्म किया। अब बात यह है कि आप गुड प्रैक्टिसेस को भी तो देखें ना। क्या बरतानिया के अंदर इस किस्म के कवानीन है? नहीं है। क्या अमेरिका के अंदर इस किस्म के कवानीन है? नहीं है। क्या यूरोप के अंदर इस किस्म के कवानीन है? नहीं है। तो ये इस नज़रिए से आप क्यों हर चीज़ को देखते हैं कि जी हमने लोगों को पकड़ना है? अगर आप इस नज़रिए से निकल जाएं और रियासत वनरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो फिर अच्छे कवानीन बन सकते हैं। तो शिफा, एहतजाज आज हो रहा है, यहाँ बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक हैं, बिल मंजूर हो चुका है, एहतजाज कर रहे हैं सहाफ़ी, तो आगे क्या एहतजाज होगा, क्या हिकमत अमली? अभी एक हल्की सी किरण बाकी है उम्मीद की, मेरी तो कम अज़ कम है, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ऑफिस है, कि जहाँ से जिस तरह अभी हमने रिसेंटली देखा कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से एक उस पर तनाज़ा खड़ा हो गया, मौलाना साहब दरमियान में आए, एहतजाज किया और उस पर उन्होंने अपने इतराज़ात लगा के उस बिल को वापस भिजवा दिया। तो मेरी ये उम्मीद कम अज़ कम अभी जरदारी साहब के ऑफिस से और पीपल्स पार्टी से बाकी है कि हो सकता है कि उनके अंदर ऐसी मुशावरत हो, कोई ऐसे एतराज़ात सामने आए कि जिसके ऊपर वो भी ये कहें कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते और इसको एतराज़ात लगा के वापस डिबेट के लिए भिजवा दें, वापस इसमें तरमीमें कराने के लिए भिजवा दें। सो एक वो उम्मीद की किरण, देयर इज़ स्टिल होप। जी सही, बिल्कुल। अभी भी उम्मीद है सहाफ़ियों को कि सदर आसिफ अली ज़रदारी इस बिल के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं करेंगे और इसको कानून नहीं बनाया जाएगा। सहाफ़ी बहरहाल एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, मुल्क भर में दीगर जगहों पे भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, प्रेस क्लब के सामने, और इस कानून के हवाले से जो है वो ये अब मुतालबा किया जा रहा है कि इसको वापस लिया जाए मुकम्मल तौर पे, और किसी किस्म की मुशावरत जो है वो नहीं की गई इस तमाम तर अमल के दौरान सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़ती तंजीमों के साथ। और ये ऐलान भी किया है सहाफ़ती तंजीमों ने कि अब वो किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे इस किस्म के किसी भी कानून के लिए, और उनका एक ही मुतालबा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये तशवीश जो है इससे पहले भी सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ी रहनुमा जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर करते रहे हैं कि इस को कानून की शक्ल नहीं देनी चाहिए। एहतजाज का सिलसिला जो है वो चल रहा है और आगे जो है वो ये ऐलान किया जा रहा है सहाफ़ी रहनुमाओं की जानिब से कि वो माशरे के दीगर तबकों, वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों को भी अपने इस एहतजाज में दावत देंगे और इसका दायरा कार जो है वो वसी किया जाएगा। मुझे अली फुरकान को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।